द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एक से बढ़कर एक तिकड़म शुरू हो चुके हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून का दांव चला गया है और ये कहा गया है कि बच्चे दो ही अच्छे, दो से ज्यादा हुए तो आप हर सरकारी लाभों से और भी कई चीजों से सीधा वंचित कर दिए जाएंगे। और इसको सही करार देने को लेकर के तरह तरह से लोगों को समझाने के लिए बीजेपी नेता, मंत्री सब काम पे लग गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में लाया जा रहा है, लेकिन इसका नगाड़ा जोर शोर से पूरे देश में भाजपा नेताओं की ओर से खूब बजाया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बयानबाजी अगर आप अभी देखेंगे तो भाजपा नेताओं की ओर से ही की जा रही है, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक। लेकिन हैरानी की बात है कि इस कानून पे भाषण बीजेपी के वो नेता भी दे रहे हैं जिनके खुद के 4-5 नहीं बल्कि 9-9 बच्चे हैं, फिर वो खुद भी बहुत सारे भाई बहन क्यों ना हो, लेकिन अपने ऊपर बात आने पे वो खुद के 8-9 बच्चे होने के सवाल पे इसे भगवान की इच्छा बता रहे हैं। जी हाँ, खुद के 9 बच्चे होने पर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य ने ये कहा है कि भगवान के इच्छा से सब हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। और अब कानून आने पर दूसरों को नसबंदी कराने की नसीहत दे रहे हैं, जिसका वीडियो अब सामने आया है जो काफी वायरल हो रहा है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक इस वीडियो में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हुए आपको दिखाई देंगे। वहीं खुद के 9 बच्चे पर जब इनसे मीडिया सवाल करती है, सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि भगवान की इच्छा से हुआ है, बीजेपी विधायक ने कुछ नहीं किया। राम लल्लू वैश्य ने कहा कि 1990 के बाद मेरे बच्चे नहीं हुए, मैं 78 साल का हूँ, भगवान की इच्छा से ये सब हुआ है, मेरे वश में तो कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आज आता है, अब आ रहा है तो सभी लोगों के ऊपर लागू होगा। ये कहते कहते वो सीधा हिंदू मुस्लिम पर पहुंच गए और ये कह डाला कि हिंदुओं को कह देंगे कि नसबंदी करा लो तो वो जनसंख्या उससे रुक जाएगी। दूसरे भाइयों को भी कहे, दूसरे का मतलब उनके मुस्लिम भाई की तरफ उन्होंने इशारा किया था, खाली हिंदुओं पर आप थोपेंगे, मुसलमानों को नहीं कहेंगे। सीधे सीधे तो कैसे रुकेगी जनसंख्या? यदि उनको रोक लेते आप तो हम भी रुक जाते। सुनिए जरा इस वीडियो को एक बार। वीडियो 1990 के बाद कोई संतान नहीं है, मेरा 71 साल को उम्र। और जब भगवान की इच्छा होती है तो सब होती है, ये इच्छा से ही उनके हुआ। हमारे कोई बस में नहीं, यदि किसी को बच्चा नहीं होता तो सरकार नहीं दे पाती। तो इसलिए कि सरकार पर जिम्मेदारी तो बनती है, पर ये भी बात है कि जो संतान जिसके हुए हैं उसके देख रेख की जिम्मेदारी माता पिता को ज़्यादा होती है। जनसंख्या उन पर लागू होगा, आज जो नियम बनेगा वो लागू होगा। भगवान क्या देंगे जब कंट्रोलर हो जाएगा, तो जब कानून बन जाएगा उसके लिए तरीके हैं तमाम तरह के। एक जमाना था, कहना नहीं चाहिए आज, कि नसबंदी चली थी इमरजेंसी काल में, काफी विरोध किए और उस विरोध का नतीजा हुआ कि सरकार से उतर गई, इमरजेंसी लगाना पड़ा। मतलब बीजेपी विधायक के 9 बच्चे भगवान के दिन है और बाकियों के 4-5 बच्चे फालतू की जनसंख्या बढ़ाने वाले हैं, तो बाकियों को नसबंदी करा लेना चाहिए। क्या बात है? मतलब अब देखिए, बात जनसंख्या कानून तक तो ठीक है, सब मान ले और इस पे अमल करे और तो ये काफी ज्यादा सराहनीय है। लेकिन यहाँ इस कानून पे भी अब कुछ बीजेपी नेता जो है वो निकल करके बयानबाजी करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने पर उतर आए हैं। दिक्कत यहाँ है, जो खुद को ना देख के दूसरों पर बयानबाजी करते फिर रहे हैं, दिक्कत यहाँ हो रही है। वो व्यक्ति दूसरों को 2 बच्चे करने की सलाह दे रहा है और 2 बच्चे पर सरकारी लाभ समझाने की कोशिश कर रहा है जिनके खुद के 2 से ज्यादा है। दिक्कत यहाँ है क्योंकि वो खुद एक अयोग्य नेता है। जब से उत्तर प्रदेश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा आया है, तब से आप देखिए कि बयानबाजी का भी दौर काफी ज्यादा तेज हो गया है और इसे लोगों तक पहुंचाने और उन्हें समझाने की आड़ में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला हाल हो रहा है। देश भर में भाजपा नेताओं की जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाम पर बयानबाजी किस तरीके से हो रही है वो आप देख रहे हैं। किस तरीके से लोग ज्ञान बांट रहे हैं और क्या क्या बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है तीसरा बच्चा पैदा करने से पहले दंपति को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो कोई कुछ और कह रहा है। कोई ये ज्ञान बांट रहा है कि 2 से अधिक बच्चे को घातक साबित करने पे तुला हुआ है कि तीसरा बच्चा घातक है, जबकि उनके खुद के 4-5 बच्चे हैं। बीजेपी के नेता जो आज इसका जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं
और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाषण दे रहे हैं। 2 से ज्यादा तीसरे बच्चे को जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार बता रहे हैं। और योगी जी जो ऐसे लोगों को चुनाव और बाकी चीजों से वंचित करने की बात लोगों को जा के बता रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए योगी जी ने जो कहा है, तो यूपी में बीजेपी के इस हिसाब से 50% नेता विधायक सबके सब एक बार में अयोग्य निकल जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट को अगर आप देखें तो उस पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल अपलोड है। इनमें 304 विधायक बीजेपी के हैं। इनके प्रोफाइल बताते हैं कि 152 यानी कि कुल आधे विधायकों को 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें एक बीजेपी विधायक के तो 8 बच्चे हैं। लिस्ट में किसी और विधायक को इतने ज्यादा बच्चे नहीं है। एक विधायक को 7 बच्चे हैं। बीजेपी के 8 विधायक ऐसे हैं इस वेबसाइट में, इस जहां पे अपलोडेड है, ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। वहीं 15 विधायक ऐसे हैं जिनके 5 है और 44 के 4, 83 को 3, 103 को 2 बच्चे हैं। जबकि 34 विधायक ऐसे हैं जिनको 1 बच्चा है और 15 विधायकों में किसी को एक भी बच्चा नहीं है। तो किसी ने अपने बच्चे की जो जानकारी है वो यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं दी है। तो इसको देखते हुए अगर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के प्रावधानों को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी लागू कर दिया जाए तो खुद बीजेपी के 50% विधायक एक बार में चुनाव लड़ने से सीधा अयोग्य घोषित हो जाएंगे। आंकड़े साफ बताते हैं कि बच्चे पैदा करने और जनसंख्या बढ़ाने में भाजपा नेताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे ज्यादा योगदान इनका ही है, जिनके ऊपर भगवान ने अपनी इच्छा जाहिर की थी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 7 भाई बहन हैं। योगी 4 भाई और 3 बहनें हैं और योगी इनमें से दूसरे नंबर पर है। तो बीजेपी सांसद और विधायक भले ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की खूब वकालत कर ले, खूब बोल ले, लेकिन हकीकत यह है कि अगर संसद और विधानसभा चुनावों के लिए भी 2 बच्चों की नीति लागू कर दी जाए तो पार्टी के सैकड़ों नेता इसके दायरे में आ जाएंगे और एक बार में सबके सब अयोग्य हो जाएंगे। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।